पूर्व श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी का साक्षात्कार। गरखा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सह पूर्व श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी से बातचीत के कुछ अंश। विभाग बिहार सरकार पटना। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना बधाई। थैंक यू। ऐसे वास्तव में तो प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से ही होना चाहिए, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से हम सभी विदित हैं कि विपक्ष सरकार की एक बहुत ही बड़ी सचेतक और मजबूत कड़ी के रूप में आम जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की एक बुलंद आवाज़ होती है। तो आज हम सर्वप्रथम माननीय पूर्व मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप जब सत्ता पक्ष में थे तो अपने प्रदेश और अपने विशेष करके क्षेत्र के लिए आपने कौन कौन सी जन कल्याणार्थ और विकास के कार्य किए, आप बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सम्माननीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, जन्मदिन के नेता लालू जी और तेजस्वी बाबू जो हमारे युवा सम्राट हैं और नौजवानों के नायक हैं, रोजगारों के हमदर्द हैं और हमारे बिहार के उज्ज्वल भविष्य हैं। मैं ये बता दूँ आपको इस चैनल के माध्यम से कि आज जो कुछ भी मैं हूँ आदरणीय तेजस्वी जी के और आदरणीय लालू जी के कृपा से, क्योंकि बिहार के इतिहास में ये पहली बात है कि किसी लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाने का काम क्योंकि तो आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय लालू जी। तो मैं उन सब लोगों का मैदियों से लड़ाई लड़ने का कोई मसीहा, कोई योद्धा, कोई काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव किए। जो आपको मैं बता दूं कि अम्बेडकर साहब के विचारधारा पर चल करके सभी लोगों को शिक्षित बनाने का काम, संगठित रखने का काम और सब लोगों को संघर्ष पर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने की जो बात और उस रास्ते पर चलाने का कोई काम किए तो आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव किए। तो मैं यही आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू जी के कृपा से हमको गरखा विधानसभा का टिकट भी मिला और वहाँ के जनता जनार्दन के वोट से वोट मिला और उसके बाद वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला। इसके लिए मैं गरखा विधानसभा के सभी जनता जनार्दन भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जब हम लोगों को मात्र 17 महीना हम लोग सरकार में रहे तो जनता के हित में तमाम तरह की कार्य किए। सबसे बड़ा कार्य तो हमारे आदरणीय सम्माननीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी जी की जो वादा उन्होंने चुनाव में किए थे, उस वादा के अनुरूप उन्होंने सभी लोगों को, सभी नौजवानों को 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। तो यही नीतीश जी बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएंगे, तो आदरणीय तेजस्वी जी के कुशल मैनेजमेंट से जब 17 महीना की हम लोगों की सरकार बनी तो तमाम क्षेत्र में विकास के कार्य भी हुए और 5 लाख लोगों का रोजगार मिला। अब यही नौजवानों को मन में आशा की किरण जगी हुई है तेजस्वी बाबू के रूप में। यही नौजवान सब लोग चाह रहे हैं, किसान भी मजदूर भी सब लोग चाह रहे हैं कि आने वाला 2025 में आदरणीय सम्माननीय नौजवानों के नायक तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में तो हमें आशा और विश्वास है कि बिहार से पलायन रुकेगा, ना कि बिहार में भी दूसरे राज्य से लोग दूसरे राज्य से युवा काम ढूंढने के लिए आएंगे। तो इतना
इतना बेहतर मैनेजमेंट आदरणीय तेजस्वी जी का रहता है। और आपको मैं बता दूं कि लालू जी जब रेल मिनिस्टर बने थे तो रेलवे घाटा में चल रही थी। बनने के बाद में लालू जी के अच्छे मैनेजमेंट से ना कि घाटा समाप्त हुआ, बल्कि रेलवे को बहुत बड़ा राशि का फायदा भी हुआ। दूसरे देश से युवा, चाइना से, जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से यह गुड़ सीखने के लिए लालू जी के यहाँ आते थे कि जो रेलवे घाटा में चल रही थी उसको आपने कैसे मुनाफा में लाने का काम किए। तो हम लोग जानते हैं कि उन्हीं का ना सुपुत्र है तेजस्वी जी। तो बिहार की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, तो इस बिहार की परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से निपटने का किसी के पास में क्षमता है तो वह